हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं फाइनली आप लोगों से बात करने वाला हूं रेलवे अप्रेंटिसशिप नियुक्ति को लेकर के रेलवे भर्ती द्वारा जारी किया गया एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी इस तरह का अपडेट लाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहा जा रहा है रेलवे अप्रेंटिसशिप की नियुक्ति को। तो फ्रेंड, मैं फाइनली आ चुका हूँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली डेट 10/7/2024 के डेट में ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था और ये द जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे को लिखा गया था। और सब्जेक्ट में फिलिंग 20% वैकेंसी इन रेलवे लेवल 1 बाई कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 20% जो रिक्रूटमेंट है वह अप्रेंटिसशिप से भरी जानी है। डियर सर, काइंडली रेफर to the issue raised in NFIR letter 95/2023 डेट 28/2024 बाइट पॉइंट नंबर 6 रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मेंशन एबव। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आवाज़ NFIR के द्वारा डेट 28/2024 के डेट में जो उठाया गया था या 95/2023 के डेट में जो आवाज़ उठाया गया था उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कहा जा रहा है। चलिए फ्रेंड, मैं आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाता हूँ कि क्या कहा जा रहा है पूरे नोटिफिकेशन में। कृपया NFIR के पत्र संख्या 9523 दिनांक 28/2024 के बिंदु संख्या में उठाए गए मुद्दे का संदर्भ ले 6 उपरोक्त विषय के संबंध में महाप्रबंधकों को शक्तियों के प्रत्यायोजन के माध्यम से 20% रिक्तियों को भरने के मुद्दे पर बोर्ड द्वारा व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया है। ठीक है, इस संबंध में यह दोहराया जाता है कि बोर्ड के दिनांक 21/2016 के निर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती के मामलों में लेवल 1 रिक्तियों में से 20% CCA को प्राथमिकता देते हुए भरे जाएंगे। यानी कि फिर 2021 और 2016 को जो रूल्स में जो संशोधन हुआ उसमें कहा गया कि महाप्रबंधक यानी कि GM पावर के तहत 20% भर्तियों को भरा जाएगा। ठीक है, ये कहा गया और ये रेलवे का विचार विमर्श के बाद ये कहा गया था। ठीक है, यह दोहराया जाता है कि बोर्ड के दिनांक 21 और 2016 के निर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती के मामले में लेवल 1 रिक्तियों में से 20% CCA को प्राथमिकता देते हुए भरे जाएंगे। बोर्ड के दिनांक 21/6/2016 के निर्देशों के बाद, यानी कि फ्रेंड अब यहाँ पे बात चल रहा है 21/6/2016 के बाद के निर्देशों के बाद विकल्प के रूप में CCO की नियुक्ति के लिए महाप्रबंधकों की शक्ति अप्रैल 2017 में वापस ले ली गई। लेकिन अब हुआ क्या कि यह शक्तियाँ जो था GM का उसी 2017 में वापस ले लिया गया और केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना CEN RRC 1/2029। ठीक है, यानी कि फिर उसके बाद हुआ क्या कि रेलवे ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट जारी किया जाता है रेलवे बोर्ड द्वारा। ठीक है, लगभग 1 लाख पदों पे आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से प्राप्त शिकायतों के अनुसार बोर्ड ने एक समिति का गठन किया था जिसने अन्य बातों के साथ साथ कोर्स पूर्ण अधिनियम अप्रेंटिसशिप की चिंताओं पर सुझावों की जांच की थी। यानी कि अप्रेंटिसशिपों के मुद्दे पर विचार किया गया। समिति की सिफारिश के आधार पर रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित CCA को उचित महत्व देने के लिए जोनल रेलवे को दिनांक 13/4/2022 के पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किए गए थे। ठीक है, ताकि CBT के संचालन के बाद यानी कि रेलवे ग्रुप डी का जब एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसके बाद अंतिम मेरिट सूची की तैयारी में 1/3 अंक दिए जाए। ठीक है, यानी कि 13/4/2022 का जो मीटिंग हुआ उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अंतिम मेरिट सूची में, ठीक है, तैयार जो किया जाए वो NCBT के परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, इन अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा CET से भी छूट दी गई, यानी कि PET से छूट दिया गया। ठीक है, यानी कि फिर बाद में जो निर्णय लिया गया कि जो भी अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट होंगे जो ग्रुप डी 2019 में फॉर्म भर चुके हैं उनको अब PET का जो एग्ज़ाम होता है यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होता है वह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वह नहीं लिया जाएगा। और सेकेंड में क्या कहा जा रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उमा देवी यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उमा देवी निर्णय यह स्पष्ट करता है कि योग्य व्यक्तियों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा के बाद ही भर्ती की जा सकती है। यानी कि
इनका कहना है कि जो प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन के बाद ही भर्ती को कंप्लीट किया जा सकता है। इसी प्रकार ASG की राय स्पष्ट है कि रेलवे बिना किसी प्रतियोगिता परीक्षा के महाप्रबंधकों के अधिकार के तहत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को नियुक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय जो है यह उमा देवी का निर्णय स्पष्ट किया कि रेलवे में जो भी भर्ती होगा CCA का, जो भी नियुक्ति होगा CCA का, उसे बिना एग्जाम के हम नहीं भर्ती ले सकते हैं। ठीक है, इनका कहना है। और नीतिगत मामले पवित्र है, लोगों के एक समूह के लिए उन्हें बदलने से अन्य समूहों से समान मांगे बढ़ेगी और इसके कारण भर्ती प्रक्रिया गंभीर रूप से प्रभावित होगी। यानी ये इनका सीधा सीधा कहना है कि अगर हम GM पावर के थ्रू अगर किसी अप्रेंटिसशिप को भर्ती करते हैं तो यहाँ पे जो है वह सही नहीं होगा। ठीक है, और थर्ड में कहा जा रहा है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर अधिसूचित शर्तों में कोई संशोधन करके भारतीय रेलवे में लेवल 1 में 20% रिक्तियों को शामिल करने के लिए महाप्रबंधकों को सख्ती सौंपने की मांग संभव नहीं है। ठीक है, तो इनका सीधा सीधा कहना है कि हम बिना एग्ज़ाम को अप्रेंटिसशिप को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको रेलवे में जॉब करना है तो आपको जो प्रोसेस है, ठीक है, एग्ज़ाम का जो प्रक्रिया है वो आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रेलवे में नौकरी मिलेगी। ये इनका इस नोटिफिकेशन में कहना है। तो फ्रेंड यही वो अपडेट्स था। फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट अपडेट की।